हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ आदि परीक्षाओं में दोस्तों नाव और धारा वाले सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हमने उन्हें लिया है। आज इसे पूरे चैप्टर का निचोड़ हम कराएंगे दोस्तों, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? तो देखिए दोस्तों, अनुकूल चाल यानी कि मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी धारा है और इसमें एक बोट मान लेते हैं। ये दोस्तों हमारी क्या है? बोट है। अगर धारा इस दिशा में बह रही है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है दोस्तों, तो ये हमारी अनुकूल चाल होगी। अब देखिए दोस्तों, यदि धारा इस दिशा में है और नाव की गति है दोस्तों वो इस दिशा में है, तो ये प्रतिकूल गति होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम देखिए कैसे हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो देखिए दोस्तों, नाव की चाल क्या हो जाएगी अनुकूल दिशा में? नाव की चाल यानी कि अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में हो जाएगी दोस्तों। यानी कि चाल बराबर सूत्र होता है तो दोस्तों दूरी बट्टे समय। तो देखिए दोस्तों, दूरी 32 दी गई है, समय 4 घंटे दिया गया है, तो इसे काटेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगी हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो दोस्तों प्रतिकूल चाल आ जाएगी हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोस्तों हम दूरी बट्टे समय लगाएंगे तो 24 से हम भाग लगाएंगे 6 को, तो कितना आएगा दोस्तों? 4 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है दोस्तों शांत जल में नाव की चाल। तो देखिए दोस्तों, नाव की चाल बराबर सूत्र हो जाएगा दोस्तों 1/2 यानी कि अनुकूल चाल प्लस दोस्तों प्रतिकूल चाल। तो देखिए दोस्तों 1/2 और ये हो जाएंगे दोस्तों 12। अब 2 से काटेंगे इसे, 2 छिक्का 12। तो यानी कि जो नाव की चाल है दोस्तों वो शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक आदमी धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय तथा धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, धारा की चाल बराबर होता है दोस्तों, सूत्र डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं दोस्तों इसी तरीक़ा से। देखिए दोस्तों, धारा की चाल बराबर 1/2। अब देखिए दोस्तों, अनुकूल दिशा में चली गई चाल, तो अनुकूल दिशा में कितनी जा रही है दोस्तों? यानी कि धारा की दिशा में 26/5। तो अब दोस्तों लिख देंगे 26/5 और माइनस। अब देखिए दोस्तों, विपरीत दिशा में कितनी दी गई है इसकी चाल? यानी कि 11/5। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 11/5। अब देखिए दोस्तों, इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों, इसका लासा 5 आ जाएगा दोस्तों, और 26 में से दोस्तों हम 11 को घटाएंगे तो ये 15 बचेंगे, और 15/5। अब देखिए दोस्तों, 5 से इसे काटेंगे तो ये 3 बार में कटेंगे, और इससे कटेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों यानी कि 3/2, और 3/2 का मतलब दोस्तों 1.5 किलोमीटर प्रति हावर। तो यानी कि धारा की जो चाल होगी दोस्तों वो 1.5 किलोमीटर होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। जब दोस्तों नाव की चाल पूछे
तो इन्हें जोड़ना है, यानी कि प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल को जोड़ लेते हैं और धारा की चाल पूछे तो दोस्तों अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को घटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल है, एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर की गति से चल सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस उसी स्थान तक आने में नाव की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यानी कि शांत जल में हमें नाव की शांत जल में चाल कितनी है दोस्तों, 15 किलोमीटर है। अब यदि धारा की गति दोस्तों 3 किलोमीटर हो, यानी कि पहले शुरू में जब जल शांत था तो नाव की चाल कितनी थी दोस्तों, 15। अब यदि धारा की गति 3 किलोमीटर हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यदि दोस्तों शांत जल में नाव की चाल 15 है, अब धारा की गति हो जाए दोस्तों 3, तो अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो अनुकूल चाल आ जाएगी हमारी, अनुकूल चाल हो जाएगी दोस्तों हमारी 15 और 3 18 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए दोस्तों, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अब दोस्तों वापस उसी स्थान तक। अब देखिए दोस्तों विपरीत चाल कितनी होगी हमारी दोस्तों, विपरीत चाल। अब देखिए दोस्तों, यानी कि नाव की चाल में से हम क्या करेंगे दोस्तों, धारा की गति घटा देंगे। तो यानी कि नाव की चाल है 15 किलोमीटर और धारा की गति है 3, यानी कि विपरीत दिशा में चालों को क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो 15 में से 3 जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे, 12 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, यानी कि दोस्तों एवरेज स्पीड बराबर होगा दोस्तों, सूत्र होता है दोस्तों 2 गुणा अनुकूल चाल दोस्तों 18 और दोस्तों प्रतिकूल चाल 12 दी गई है हमें, और बट्टे दोस्तों प्लस बट्टे अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल। तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे। अब देखिए दोस्तों इन्हें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 18 गुणा 12। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे 12 और 18 दोस्तों 30। अब देखिए दोस्तों 2 से इसे काटेंगे तो ये 15 बार में कटेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसे काट लेते हैं हम, 3 से 3 छंग 18, 3 पंजे 15 हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हो जाएंगे 12 छक 72 दोस्तों और बटे 5। अब इसे काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे हमारे 14.2 किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि जो नाव की दोस्तों वो एवरेज स्पीड है वो 14.2 किलोमीटर प्रति हावर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अजमेर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों चौथा सवाल दिया गया है, एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है तथा धारा के विपरीत 5 घंटे में लौट आती है, तो धारा की गति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, उसकी अनुकूल चाल हो जाएगी 60/3, यानी कि मतलब दोस्तों यानी कि दूरी बट्टे समय, तो ये 20 हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्रतिकूल चाल हमारी कितनी आ जाएगी, यानी कि अब 60 किलोमीटर की दूरी दोस्तों 5 घंटे में तय कर रही है, तो ये आ जाएगी दोस्तों प्रतिकूल चाल हमारी 12 किलोमीटर प्रति हावर। हमसे धारा की गति पूछा है दोस्तों, तो हम धारा की गति निकालते हैं दोस्तों। धारा की गति आ जाएगी दोस्तों 1/2 अनुकूल चाल माइनस कर देंगे दोस्तों प्रतिकूल चाल को, तो ये हो जाएंगे 1/2। अब दोस्तों ये बचेंगे हमारे 8 और इससे काटेंगे 2 चौक 8, तो ये 4 किलोमीटर, यानी कि धारा की गति है दोस्तों वो 4 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।